जी हाँ मित्रों, नवरात्रों के दिनों में जिस घर में खाई जाती हैं, ये तीन सब्जियां पूरे साल भर है मित्रों। आने वाला 22 सितंबर 2025 का दिन बेहद ही खास होने वाला है, क्योंकि इस दिन शारदीय नवरात्रि का आरंभ हो रहा है। नवरात्रि वैसे तो साल में कई बार आती है, लेकिन शारदीय नवरात्रि का महत्व सबसे बड़ा और सर्वोच्च माना गया है। 9 देवियों की आराधना का यह पर्व पूरे साल में अत्यंत शुभ अवसर लेकर आता है। इस बार की शारदीय नवरात्रि तो और भी अद्भुत है, क्योंकि यह 100 वर्षों बाद बनने वाले एक विशेष योग में पड़ रही है। ऐसी विलक्षण घड़ी में देवी माँ की कृपा पाने का अवसर किसी सौभाग्य से कम नहीं है। कहा जाता है कि नवरात्रि में पूजा पाठ और व्रत का पालन करने का बड़ा महत्व है, लेकिन इस बार के दिन एक खास रहस्य छिपा है। यदि आप चाहें तो बिना ज्यादा आडंबर के, किसी को बताए बिना, बस चुपचाप एक गुप्त वस्तु का सेवन करें। विश्वास कीजिए, यह छोटा सा कार्य आपके जीवन की हर कठिनाई को समाप्त कर देगा। चाहे बात धन की हो, कारोबार की हो या फिर पारिवारिक अशांति की, मां दुर्गा और मां लक्ष्मी की कृपा से सब कुछ अपने आप दूर होता चला जाएगा। नवरात्रि का यह समय साधना और श्रद्धा का है। जो भी व्यक्ति पूरी निष्ठा और आस्था से माता रानी के नियमों का पालन करता है, उसके जीवन की हर बाधा खत्म होती है। शास्त्रों में भी कहा गया है कि देवी माँ की सच्चे मन से की गई भक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाती। जब कोई इंसान पूरी श्रद्धा से माँ का स्मरण करता है, तो उसके घर आंगन में सुख समृद्धि का अंबार लग जाता है। ऐसा धन और वैभव प्राप्त होता है कि आने वाली पीढ़ियां भी सुरक्षित हो जाती हैं। मित्रों, हमारा उद्देश्य केवल आपको सही दिशा दिखाना है। ये पूरी तरह आपके विश्वास और भक्ति पर निर्भर करता है कि आप इस बात को मानते हैं या नहीं। लेकिन अगर आप सच्चे मन से माता रानी की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं, तो इस अवसर को हाथ से जाने न दें। आस्था और श्रद्धा से किया गया हर छोटा सा उपाय आपके जीवन की नाव को पार लगा देता है। यही कारण है कि कहा गया है, माँ की भक्ति से असंभव भी संभव हो जाता है। जहाँ तक शारदीय नवरात्रि के महत्व की बात है, तो इसका हिंदू धर्म में अत्यधिक महत्व है। इस दिन का इंतजार सभी हिंदू भाइयों को बड़ी ही बेसब्री से रहता है, क्योंकि यह साल में केवल 2 बार आता है, एक चैत्र नवरात्रि और दूसरा शारदीय नवरात्रि। सभी भक्तगण नवरात्रि के 9 दिनों में माँ दुर्गा के 9 रूपों की पूजा करते हैं। मान्यता है कि इन 9 दिनों में साधक यदि पूरी निष्ठा और श्रद्धा से माता रानी की उपासना करें, तो उसके जीवन के सभी संकट समाप्त हो जाते हैं। नवरात्रि में व्रत और नियमों का पालन करने से जन्म जन्मांतर के पाप मिट जाते हैं और मोक्ष की प्राप्ति होती है। शारदीय नवरात्रि को हिंदू धर्म में बहुत ही खास माना जाता है, क्योंकि इस दिन जो भी महिला या पुरुष माता रानी के लिए 9 दिन व्रत उपवास करता है, उसकी सभी इच्छाएं पूरी होती हैं। खासकर जिनकी संतान प्राप्ति, वैवाहिक सुख और धन संपत्ति की इच्छाएं हैं, उनके लिए यह दिन अत्यंत लाभकारी है। माता रानी के नव दुर्गा व्रत से व्यक्ति अपने जीवन के पापों से भी मुक्ति पा सकता है। ठीक उसी तरह शारदीय नवरात्रि के दिन यह विशेष चीज खाने से जीवन में सुख, शांति और समृद्धि आती है और आपकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। वैसे तो शारदीय नवरात्रि का व्रत फलाहार से रखा जाता है, कुछ लोग निर्जला भी रहते हैं, लेकिन अगर शारदीय नवरात्रि के दिन एक विशेष चीज खा ली जाए, तो आपके घर में धन संपदा इतनी बढ़ जाएगी कि वह कभी समाप्त नहीं होगी। यह उपाय बहुत ही सरल और चमत्कारी है, जिसे अपने जीवन में जरूर अपनाना चाहिए। मित्रों, पूज्य गुरुजी ने अभी अभी अपनी माता रानी नवदुर्गा की कथा में बताया कि आने वाली 22 सितंबर शारदीय नवरात्रि के दिन जिन लोगों के घर में ये 3 चीजें खाई या बनाई जाती हैं, उनके घर में पूरे साल धन दौलत की वर्षा होती है। जी हाँ दोस्तों, इस बार की शारदीय नवरात्रि पूरे 100 वर्षों में बनने वाले दुर्लभ संयोग में पड़ रही है। इसीलिए इस नवरात्रि का महत्व हिंदू धर्म के लोगों के लिए और भी अधिक बढ़ जाता है। पूज्य गुरुजी ने कहा है कि शारदीय नवरात्रि के दिन भले ही पूजा पाठ, ध्यान या व्रत उपवास न करें, लेकिन यह एक गुप्त चीज जरूर खा लें। माँ दुर्गा जी के आशीर्वाद से आपके घर में इतना पैसा आएगा कि आप संभाल नहीं पाएंगे। साथ ही दोस्तों, हम आपको इस वीडियो में ये भी बताएंगे कि चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन शारदीय नवरात्रि पर ऐसा खाना घर में भूल कर भी मत बनाना और न ही उसे खाना, वरना पूरे घर परिवार पर संकट आ सकता है। मित्रों, इस वीडियो में जानिए कि शारदीय नवरात्रि पर ऐसा क्या खाना चाहिए जिससे आपके जीवन में माता रानी की कृपा प्राप्त हो। साथ ही दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको यह भी बताएंगे कि शारदीय नवरात्रि पर भूलकर भी यह 5 काम कभी मत करना। अगर इन्हें किया तो कंगाल होते देर नहीं लगेगी। शारदीय नवरात्रि पर आपको यह 5 काम बिल्कुल नहीं करने चाहिए। जो भी माताएं बहनें शारदीय नवरात्रि के दिनों में इन 5 कामों को करती हैं, उनकी जिंदगी बर्बाद हो जाती है, घर में कंगाली छा जाती है, और जिस घर में भी यह 5 कार्य होते हैं, माता
माता रानी ऐसे घर में प्रवेश नहीं करती और हमेशा के लिए उस घर को छोड़कर चली जाती है। साथ ही में हम आपको यह भी बताएंगे कि शारदीय नवरात्रि के दिन अगर आप इन चीजों का दान कर देते हैं तो आपके घर में कभी धन की कमी नहीं होगी, हमेशा ही रुपया पैसा आपके घर में आता रहेगा। इसलिए हम जो जानकारी आपको बताते हैं वह बिल्कुल मुफ्त होती है। आपसे एक और अनुरोध है कि वीडियो को पूरा देखें, अधूरा ना छोड़ें। जो लोग वीडियो को आधा अधूरा छोड़कर आगे बढ़ जाते हैं उन्हें जीवन में कभी सफलता हासिल नहीं हो सकती। इसलिए जब भी कोई वीडियो देखें उसे शुरू से अंत तक अवश्य देखें। मित्रों, चाहे जो भी हो जाए लेकिन शारदीय नवरात्रि के दिन एक छोटी सी चीज जरूर खा लेना। यकीन मानिए, अगर आपने इसे खा लिया तो आपको करोड़पति बनने से विधाता भी नहीं रोक सकते। जी हाँ, इस बार पूरे 100 वर्षों के बाद शारदीय नवरात्रि इतने शुभ समय में पड़ रही है जिसे हिंदू धर्म में सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। इस दिन किया गया कोई भी उपाय कभी निष्फल नहीं जाता, बेकार नहीं जाता, बल्कि हमेशा लाभ ही लाभ प्रदान करता है, क्योंकि माता रानी पूरे 9 दिनों तक पृथ्वी लोक पर वास करती हैं और सभी के घर में पधारती हैं। चलिए मित्रों, अब हम आपको शारदीय नवरात्रि की थोड़ी सी जानकारी दे देते हैं। इस बार 2025 में शारदीय नवरात्रि को लेकर लोगों के मन में बहुत कंफ्यूजन है कि ये व्रत कब रखा जाएगा, पूजा कैसे करनी है, शुभ मुहूर्त क्या रहेगा और क्या नहीं खाना है। इस वीडियो में हम आपके सभी सवालों के जवाब देंगे। बस आपको माँ दुर्गा की इस प्यारी सी वीडियो को पूरा देखना होगा। इन सभी सवालों का उत्तर हम इस वीडियो में देंगे और साथ ही बताएंगे कि वह कौन सी चीज है जो इस दिन आपको जरूर खानी चाहिए। अगर आपने यह खा ली तो धनवान बनने से विधाता भी आपको नहीं रोक सकते। साथ ही मित्रों, शारदीय नवरात्रि के दिन गाय को एक चीज जरूर खिलानी चाहिए। अगर आप इस दिन गाय को यह एक चीज खिला देते हैं तो माता रानी माँ दुर्गा जी की कृपा से आपके जीवन में धन आने के सभी रास्ते खुलते चले जाएंगे। मित्रों, शारदीय नवरात्रि का महापर्व वर्ष भर में आने वाले सबसे महत्वपूर्ण और पवित्र अवसरों में से एक है। इस पर्व में माता दुर्गा के 9 स्वरूपों की उपासना की जाती है और श्रद्धा, भक्ति तथा नियम से की गई साधना से जीवन के सभी दुख, कष्ट और संकट दूर हो जाते हैं। इस बार शारदीय नवरात्रि अश्विन मास की प्रतिपदा से आरंभ होकर 10 दिनों तक चलेगी और दशहरा के दिन विजयादशमी का पर्व मनाया जाएगा। इस नवरात्रि का आरंभ सोमवार के दिन घट स्थापना के साथ होगा, जो अत्यंत शुभ माना गया है। शास्त्रों में कहा गया है कि जब भी सोमवार या शुक्रवार को नवरात्रि प्रारंभ होती है तो उसका महत्व कई गुना बढ़ जाता है। घट स्थापना का विधान बहुत विशेष है। प्रातः स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण करने के बाद घर के पूजा स्थल को गंगा जल से पवित्र किया जाता है। फिर एक चौकी पर लाल कपड़ा बिछाकर उस पर माता रानी की प्रतिमा या चित्र स्थापित किया जाता है। कलश में जल, सुपारी, सिक्का, आम के पत्ते और ऊपर नारियल रखकर उसे स्थापित किया जाता है। यह कलश स्वयं ब्रह्मांड का प्रतीक माना जाता है और इसकी स्थापना से घर में देवी देवताओं का वास होता है। इसके पास दीपक जलाकर धूप अर्पित करें और प्रतिदिन दुर्गा सप्तशती या दुर्गा चालीसा का पाठ अवश्य करें। पूजा में माता को अक्षत, रोली, सिंदूर, लाल फूल, चुनरी, नारियल, पान, सुपारी, लौंग, इलायची, पंचमेव, शहद, दही, दूध, घी और शक्कर अर्पित करना अत्यंत शुभ माना जाता है। नवरात्रि के 9 दिनों में व्रत रखने वाले भक्त फलाहार, दूध, साबूदाना, कुतु या सिंघाड़े का आटा ग्रहण करते हैं। हर दिन माता के समक्ष दीपक जलाना चाहिए, जिससे घर का वातावरण पवित्र और सकारात्मक ऊर्जा से भर जाता है। माँ दुर्गा को प्रसन्न करने के लिए भोग में हलवा, पूरी, मालपुआ, गुड़, फल आदि चढ़ाएं और अंत में प्रसाद स्वरूप सभी परिवारजन ग्रहण करें। माना जाता है कि ऐसा करने से माता रानी मित्रों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण करती हैं। अब मित्रों, नवरात्रि के महत्व के साथ साथ यह भी जानना जरूरी है कि इस पावन पर्व पर कौन से फल और खाद्य पदार्थ अवश्य अर्पित करने चाहिए और कौन सी वस्तुएं भूलकर भी नहीं चढ़ानी चाहिए। माँ दुर्गा को 5 प्रकार के फल अत्यंत प्रिय माने जाते हैं: केला, अंगूर, सेब, पपीता और अनार। यदि किसी कारणवश आप इनमें से कुछ अर्पित न कर पाएं तो मिश्री या किशमिश का भोग अवश्य लगाएं। शास्त्रों में कहा गया है कि अंगूर और किशमिश में स्वयं मां लक्ष्मी का आशीर्वाद विद्यमान रहता है। इनका सेवन करने वाले के जीवन में कभी धन की कमी नहीं होती। लेकिन विशेष ध्यान रखें कि माता को नाशपाती भूलकर भी न चढ़ाएं। नाशपाती का अर्थ ही होता है नाश करने वाली वस्तु। इसे अर्पित करने से घर में धन की हानि हो सकती है। इसके विपरीत सीताफल का सेवन अत्यंत शुभ माना जाता है। सीताफल खाने से 10 प्रकार की बीमारियां समाप्त होती हैं और घर में माता पिता का आशीर्वाद बना रहता है। यह भी मान्यता है कि भगवान राम के वनवास काल में माता